शास्त्रानुसार भगवान विष्णु के 24 अवतार, क्रम, भाव और आदर्श के आधार पर आज आपको बता रहा हूं। पहले नंबर पर भगवान का जन्म कुमार के नाम से है। इसमें ये भाई 4 हैं पर जन्म एक माना जाता है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं और पहला माना जाता है। ज्ञानम यद ब्रह्मणा साक्षात सनकाद्यैः प्रकाशितम, ब्रह्म ज्ञान के प्रथम प्रवक्ता हुए ये। इन्होंने ही ब्रह्म ज्ञान का उद्बोधन किया और ब्रह्म ज्ञान को दुनिया में बताया। ये तपस्वियों में, अमलात्माओं में, सिद्धात्माओं के लिए परस्पर है। दूसरा अवतार बराह भगवान का हुआ। आप समझते हैं शुकर के स्वरूप में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ऐसा बोलते हैं। आपको और स्पष्टता से मैं कहूं, अगर आप थोड़ा गंभीरता से इस बात को समझें तो वेद कहता है यदादाय दृष्टया दृश्यप्नेन स्वरूपेण केशव, पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठाने का जो काम किया वो इसी भगवान ने किया। समुची सृष्टि को, पृथ्वी को बचाया, ये कथा आप जानते हैं। तीसरे नंबर पर अवतार है नारद भगवान का। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम, नरों में सबसे उत्तम। भक्ति, संगीत और ज्ञान के अग्रदूत हैं ये। इनको कहते हैं जिसकी बात रद्द न हो, और अथवा ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान का साक्षात स्वरूप है उसका नाम नारद है। चौथे नंबर पर चौथा अवतार नर नारायण का अवतार है। तपो नारायणाख्यायम द्वै ऋषि नर नारायणो हो, ऐसा बोलते हैं। बद्रीनाथ में तो तपस्वी स्वरूप में आप ने नर और नारायण के रूप में भक्ति वेदांत को स्थापित किया। 5वें नंबर पर भगवान कपिल का, वो कपिल देव वाला नहीं, ये तो सांख्य और योग के प्रवक्ता थे। परम महर्षि, परम ज्ञानी, सांख्य दर्शन के प्रणेता। आज समूचे विश्व में जो दर्शन शास्त्र, दर्शनीय लोग हैं, वो सब इन्हीं के अनुयायी हैं। हाँ। 6ठे नंबर पर भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। देवात्म भवो दत्तो ज्ञान वैराग्यदायक, ऐसा बोलते हैं। त्रिदेव स्वरूप योगी, और महाराष्ट्र में तो इनकी बड़ी महिमा है। इन्होंने भक्ति को दोबारा स्थापित किया। 7वें नंबर पर भगवान यज्ञ का जन्म हुआ। सुयज्ञ बोलते हैं। यज्ञैवैह विष्णु, ऐसा बोलते हैं। यज्ञ स्वयं विष्णु है, यज्ञ स्वरूप में हरि है, और यज्ञ में यज्ञ करो तो संपूर्णता प्राप्त होती है। यज्ञों में प्रतिष्ठित देवता इसी से अपना भोग पाते। 8वें नंबर पर ऋषभ देव का जन्म हुआ। ऋषभो भगवान स्वयं आत्मानं दर्शयामास, ऐसा बोलते हैं। संयम, वैराग्य और त्याग के आदर्श ये भगवान है। 9वें नंबर पर भगवान पृथु का जन्म हुआ। प्रथुम नृप प्रजा भूतो, पृथु नृप प्रजा भूत्वा बिभर्ति धर्ममात्मना, ये राजा के रूप में शासन और धरती को दोहन से बचाया और राजाओं में अलग अपनी स्थापना करी। 10 नंबर पर मत्स्य अवतार है। सत्यव्रता नुग्रह कद वेदात नुद्वपायन हरि, ये प्रलय में वेदों की रक्षा, और ये केवल अवतार नहीं, ये दर्शन है। 11वें नंबर पर कूर्म अवतार। अमृतार्थ मंथमानम मंदरम धारयन
हरि ऐसा बोलते हैं। समुद्र मंथन से जो अद्भुत पदार्थ निकले उसे मंथन हेतु मदरांचल पर्वत का आधार बने और उसको अपनी पीठ पर रख करके समुद्र मंथन का कार्य संपन्न करवाया। 12 नंबर पर मोहिनी अवतार है। सुत्रेणम रूपम समास्थाय सुराणाम मोहयन मनः, जो समूचे विश्व को अपने रूप से लावण्य से मोहित कर दे, ऐसा स्वरूप। अमृत असुरों से बचाकर देवताओं का देना, इस धरा को राक्षसों से मुक्ति का सबसे पहला सोपान रचा। 13वें नंबर पर नरसिंह अवतार है। नरसिंह भीषणम रूपम कृतिवाशम भयानकम, ऐसा बोलती है ऋचा। प्रहलाद की रक्षा हेतु एक ऐसा रूप, एक ऐसा स्वरूप जिसमें आधा नर है आधा सिंह है, और अपने छोटे से भक्त की रक्षा और सुरक्षा की इस देश में भक्ति का एक नया अध्याय रचा गया। 14 नंबर पर वामन भगवान का अवतार है। त्रिविक्रमम त्रिपदवीम स्वयंभूनाम प्रतिस्पद्यते, ऐसा बोलते हैं। बलि से 3 पग भूमि में ब्रह्मांड नापना, दान की सर्वोच्च महिमा का महिमा मंडन करना और दान का लाभ दिखाना, ये स्वरूप का दर्शन है। 15वें नंबर पर धन्वंतरी का। धन्वंतरी भूतदेवानाम औषधि राम यज्ञ नाम, अमृत और आयुर्वेद का वरदान, औषधि के स्वरूप में आज समूचा विश्व आह्लादित और आनंदित हो, स्वस्थ हो, इस भावना से आयुर्वेद और औषधि के जनक है। 6वें नंबर पर फरसे वाले बाबा परशुराम भगवान। भूपति छत्रहंता दंडनीत्या प्रतिष्ठापक, ऐसा बोलते हैं। 21 बार अधर्मी क्षत्रियों का संहार कर धरती को पुनः धर्म और आध्यात्म से ओतप्रोत करने वाले भगवान परशुराम का जन्म हुआ। 17वें नंबर पर हैग्रीव भगवान। हैग्रीवो वेदवाणीम संबीता नाम पुनारदे, ये क्या कहता है? ये कहता है असुरों से वेदों की पुनर्प्राप्ति इनकी ही कृपा से हुई। 18वें नंबर पर भगवान राम का जन्म हुआ। रामो विग्रहवान धर्मः, मर्यादा, संस्कार, आदर्श और करुणा के मूर्ति स्वरूप भगवान राम इस देश में मर्यादा और भक्ति आदर्श का रूप रचा जिन्होंने। 19वें नंबर पर भगवान बलराम का जन्म हुआ। हलधरहा पापहारी राम शेषावतारका, ऐसा मानते हैं। बल, नीति और कृषकत्व के प्रतीक है ये क्या है? बल, धर्म और अधर्म का नाश करने वाले देवता है। 20वें नंबर पर स्वयं भगवान कृष्ण, बाल कृष्ण लाल का जन्म हुआ है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत के प्रथम अध्याय के 3रे सर्ग का 28वां श्लोक है। इसमें भगवान पूर्णावतार योगेश्वर भक्त वेत्सला के रूप में जन्मे और समूचे विश्व को गीता जैसा महाभाष्य दिया। 21वें नंबर पर गजेंद्र अवतार है। ये गजेंद्र के उद्धार के लिए हरि अवतार मानते हैं इसको। गजेंद्रम करग्राहेण रक्षितवान भक्तवत्सला, शरणागत भक्षल भगवान बनकर शरणागत की रक्षा का अद्वितीय उदाहरण जिन्होंने रचा, उनका नाम हरि भगवान है। 22वें नंबर पर भगवान हंस का अवतार हुआ। हंसावतारम विवेकस्य रूपम, ज्ञान और तत्व विचार का एक अलौकिक प्रतीक जहां बना उसे हंस अवतार कहते हैं। 23वें नंबर पर भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। कुछ लोग वेंकटेश का अवतार भी 23वें नंबर पर मानते हैं।
मोहयन स्मृद्विषः वृद्धो नामना जनप्रियः, ऐसा मानते हैं। अधर्मियों को मोह में, क्या अधर्मियों को मोह में डालकर धर्म की रक्षा करी जिन्होंने, उनका नाम भगवान बुद्ध है। 24वें नंबर पर कल की अवतार होगा। कलिकाल में जब कलयुग अपने चरम पर होगा, कल की ही खड्गधरा शंभु धर्म संस्थापन प्रभु, युगांत में धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान कल्कि का अवतार होगा। ये 24 अवतार ना कि केवल दर्शन के लिए, ना कि केवल इनकी महिमा मंडन के लिए, समूची कथाएं इसी के आसपास अपना परिक्रमा लगा रही होती हैं। समूची कथाएं इसी 24 अवतारों के आसपास अपना पूरा का पूरा महिमा मंडन कर रही होती हैं। इन 24 अवतारों का सुनना ही आपके पाप का भाजन है, आपके पाप को समाप्त करना है।